महंगाई कितनी बढ़ जाओ जी। हाँ। वोट देंगे फिर भी बीजेपी को ही। अच्छा लगा ये सुविधा मिल रही है यहाँ पर, ये सुविधा है कि वहाँ रुक कर चलेगी। साथ में ही रहते हैं। मैं ये मेरा मित्र है, खास मित्र है, पर ये खास मित्र है, पर ये तो बता दो तनख्वाह कितनी है इसकी भैया की। इतनी दूरी कैसे हो? नहीं घर घर में सिलेंडर है। पैसा दे के ला रहे हैं, किसी का हराम का थोड़ी ना लिया है। योगी जी को ज्यादा पसंद। योगी यहाँ सभी विचारधारा के लोग मिल गए, कांग्रेसी भी मिल गए, सपाई भी मिल गए, भाजपा। वो कहती है कि देश तो आजाद 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले तो हमें आजादी भीख में मिली ना रानोत। उससे पहले ना सुना था आप? जी पहले कहाँ सुना? कह रहे हैं वो तो क्या है, कौन सा, अगर जो और क्या झूठ बोले। मैं प्रूफ दिखाता हूँ, कैमरा लाइए। इतिहास देख लो कैसे कोक लगी हुई है इनका माता की। इंसान है। सुनिए सुनिए सुनिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं लौनी विधानसभा में और शाम का समय है। फिलहाल बता देते हैं गांव कौन सा है। ये गांव है सरौली, क्योंकि अभी मेरे से छूट गया तो भैया ने वो बता दिया कि स्किप कर दिया है, तो तुरंत अपडेट करना चाहते हैं कि हम हैं बादशाहपुर सरौली में, विधानसभा लौनी। साथ में ये भी बता देते हैं कि यहाँ से वर्तमान के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं, जिनसे हमारे पहले भी अभी मुलाकात हुई थी। किस मुद्दे पर हुई थी आपको पता ही है। साथ में एक और बड़ी चीज है कि जहाँ भाजपा सत्ता पक्ष जो है इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्ष पूरी तरीके से घेर रहा है और दावा कर रहा है, बड़ा दावा कर रहा है कि जो 2017 में लहर पाई थी वो 2022 में बिल्कुल भी नहीं पाने वाले। तो उनके दावे कितने सच्चे हैं फिलहाल बता देती हूँ कि सभी विचारधारा के लोग हैं। अब क्या ये लोग कहने वाले हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा से भी है, बीजेपी से भी हैं, और जो युवा हैं वो बिल्कुल साइड खड़े हो गए। भैया हम किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से तो नहीं है ये युवा, पर कहना क्या चाहते हैं, मुद्दे तो इनके भी जरूर होंगे। पर पहली शुरुआत मैं सभी बड़े बुजुर्गों से करूंगी और पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ लौनी से है, जो सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मोंगेराम। हाँ, तो आप बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनेगी और किसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं आपको ग्राउंड पर? सरकार तो अभी किसी की भी ना बनी, जब आई ना गई तो बनी तो ना, पर बनवाएंगे किसकी? सवाल तो ये है, बनवाएंगे किसकी? हम तो अखिलेश की बनवाएंगे। अच्छा, अखिलेश की बनवाएंगे। अच्छा, अखिलेश इतने क्यों पसंद आ रहे हैं आपको? युवा जैसे कहते हैं कि भैया युवा को युवा पसंद आता है, पर आप तो बुजुर्ग हैं। जो अखिलेश ने काम करा है, हमारे घर घर तो अभी लगवा दिए, क्या लग गया? ट्रांसफार्म। अच्छा, और हाउस पावर लगवा दिए कई। और बीजेपी ने जब से अब तक कुछ करे ही ना। अच्छा, 2017 से 2022 तक कोई काम ही नहीं नजर आएगा आपको? नजर हो तो बूझ लो भी ना कोई आ रहा हो तो। अच्छा, काम ही ना हुआ है कुछ भी? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा क्या क्या लगा कि भैया दावे किए थे 2017 में और हमारे हिसाब से ये काम ना कर पाए? बिल्कुल भी बताइए। बस अब कुछ भी ना हुआ, हम तो साफ बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि कुछ भी ना हुआ। रास्ते देख लो कैसे हो रहे हैं जी। अच्छा, रास्ते कैसे हो रहे हैं? हाँ जी। चलिए, अभी तो घर बनने यहाँ शुरू हुए हैं, ये भी हमें पता है। बताइए। अच्छा, आपसे शुरुआत करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है भैया? संजीव शर्मा। तो शर्मा जी बताइए। शर्मा, वैसे भी अभी इस बार तो ब्राह्मण का काफी महत्व दिखाई दे रहा है, तो ब्राह्मण इस बार किधर जाएगा, कि किसको ज्यादा पसंद करेगा और क्यों करेगा, ये बताइए। योगी जी को ज्यादा पसंद। योगी जी को क्यों करने वाले हैं? उनकी कौन सी योजनाएं जो आपको अच्छी लगी? क्योंकि बाबा कह रहा हमें तो पसंद ना आई। हमें सारी योजना अच्छी लगती है। अच्छा, एक एक करके बताइए जरा। कि क्या उनका देखो, गुंडा राज जो है, रोड की स्थिति देखो कितनी अच्छी है आज की डेट में। बिजली यहाँ नहीं आती थी, 2-2 घंटे आती थी यहाँ गाँवों में बिजली। अब कितने? आज 18 घंटे लाइट आती है गाँव में। 18 घंटे लाइट बिल्कुल आती है। तो आपको लगता है कि पूरी सुविधा आम जनता को दी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं, आपके बगल में खड़े कह रहे योजना ही योजना है कि इनकी लग रही है सर्विस, ये तो कहेंगे ही। अच्छा, सर्विस लग रही है? लगेगी अभी सर्विस, आपकी थोड़ी लगेगी, आपकी सर्विस की वो थोड़ी है। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सबसे पहले बता देती हूँ, गांव में यही चीज मेन होती है कि जो गांव की स्थिति को संभाले हुए हैं, ये प्रधान जी हैं इस गांव के, बादशाहपुर। और प्रधान रहा। अच्छा, पूर्व प्रधान है। हाँ। चलिए, वैसे भी पूर्व तो हटा ही देते हैं गांव वाले, प्रधान जी करते रहते हैं। चलिए, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, दोनों की बात से कितना सहमत है या कुछ अलग कहने वाले हैं? बताइए। देखिए मैडम, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ में पहले अखिलेश की सरकार थी 2017 तक। हाँ। उसमें जो है, जो काम हुए, बिजली घर बनाए अखिलेश ने,
जिनका ये वो आजकल ढंडोरा पीट रहे कि हमने बहुत काम किया, सब अखिलेश ने ही बनाया सारा। और ये जो बता रहे हैं सड़क बन रही है, हमारी जो सड़क है ये ऐसी सड़क थी कि यहाँ लोग आने के लिए बंद कर दिया था लोग, बाहर के लोगों ने। ये जो है यहाँ चिरौड़ी में टूटी हुई थी और सड़क कम से कम चिरौड़ी वाली रोड है हाँ ये तो ये सबसे पहले अखिलेश सरकार में ही ये सरकार सड़क बनी है। पहले यहाँ जो ना यहाँ बिल्कुल रास्ता बंद था, रिश्तेदार आना ही बंद कर दिया रिश्तेदारों ने। तो नंदकिशोर गुर्जर यहाँ से मजबूत होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर से कह रहे हैं लोग कि नंदकिशोर गुर्जर को ज्यादा पसंद किया जाएगा। हाँ। नहीं ऐसा है, काम जो है अभी हमारे प्रदेश में सारे देश से सबसे महंगा बिजली हमारे प्रदेश में है। हाँ। और एक इन्होंने छोटे वो जानवर छोड़ रहे हुए हैं, जो किसानों के सारे फसल को बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा ये। हाँ, ये कह रहे हैं कि भैया जिस पशु की बात की थी, जिसकी रक्षा की बात की थी, वो अभी कुछ ज्यादा ही नुकसान कर रहा है। वो किसान ही तो छोड़ते हैं, कोई और बाहर से थोड़ी। सरकार उनका बंदोबस्त करे भाई। उन्होंने वहाँ अभी गनौली में छोड़ आप रहे हैं तो बंदोबस्त कोई नहीं छोड़ रहा है बाहर से। मतलब लोग जो, एक बात बताओ, जो इन्होंने गौशाला बनाई हुई है उनमें जो जानवर मर रहे हैं और उसमें तो बंद नहीं कर रही है, और ये खुले छोड़ रहा है, सारे किसानों को खेतों को खा गए। ये कह रहे खुलेआम आरोप लगा रहे हैं आपकी गौशाला सफल नहीं रह पाई है। किसान जो पशु हैं वो किसानों के ही होते हैं, और किसान ही हम छोड़ रहे हैं, किसान ही तो छोड़ रहे हैं पशुओं को। ये कह रहे हैं सरकार कैसे जिम्मेदारी लेगी जब आप ही सब कुछ बेकार कर रहे हैं? नहीं, यहाँ से अब एक आधे का नाम बताओ, कितना छोड़ना है यहाँ बताओ, बताओ नाम बताओ गाँव में। हाँ चलिए आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? भी एक ने नहीं छोड़ा है, नंदकिशोर विधायक गणाली का, उसकी काम में खूब गौशाला है, उसमें देखो कितने गौशाला बड़े पड़े गाय। अच्छा, गौशाला में ही गाय आज तक भी दवाई भी नहीं गई है, वीडियो भी है, वीडियो दिखा दी जाएगी आपको, और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देख लेना कितनी दुर्दशा हो रही है उनकी भी। हाँ, प्रूफ दिखा सकते हैं। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं लोनी विधानसभा के नंदकिशोर गुर्जर जी, कुछ ऐसे गौशाला संभाल रहे हैं कि वहाँ पे दुर्दशा बहुत बुरी है गायों की। सही कह रहे हैं ना? बयान में कोई घपलेबाजी तो नहीं? कोई घपलेबाजी नहीं, जाकर देख लो। अब भी कोई ना कोई दुर्दशा दिख जाएगी तुम्हें कितनों की। बीमार होगा पशु, वो मरेगा तो है, उसमें क्या, जब इंसान है। सुनिए 30 रुपए ये एक गाय का प्रतिदिन देते हैं। 30 रुपए में तो आदमी का पेट नहीं भर सकता, गाय का कैसे भर जाएगा? ये कह रहे हैं कि पूरी तो उनकी देखभाल ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग गौशाला में, जिसकी बात हो गाय भी वे कोई लेने भी ना रहा, ना दबाना आ रहा। वैसे गौशाला वाले बने, विधायक बने, क्या विधायक ऐसे तो विधायक न रहे, जब ठीक है। ये कह रहे हैं कि गोरक्षा की बहुत बात की थी पर सफल नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। आप बताइए क्या कहना है इस पे? नहीं, गोरक्षा तो कर रहे हैं तो, लेकिन जो इंसान है वो बीमार है, वो भी तो मर जाता है, उपचार करने के बावजूद भी तो मरता है इंसान। सब अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये भी मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम भी रहा है, चुनावों के बीच भी अहम रहा है, साथ में बीच की राजनीति में भी अहम रहा है। गोरक्षा की बातें उठती रही हैं। और भी मुद्दों की बात कर लेते हैं। रोजगार भी मुद्दा है, और साथ में जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी मुद्दा है, सरकार की योजनाओं का भी मुद्दा है। जो सरकार प्रोवाइड कर रही है योजनाएं, वो कितनी धरातल तक पहुंच रही है और कितनी सरकार ने पहुंचाई है, तो उनकी भी तारीफ। अच्छा, थोड़ी तारीफ भी कर दीजिए कि भैया योजना सरकार ने बनाई है, कोई धरातल तक नहीं पहुंची है। घोषणा, ये घोषणा की सरकार है, घोषणा करती रहती है डेली। घोषणा ही घोषणा हो रही है, बस घोषणा हो रही है ज्यादा। अब क्या कहना है? अमल होता है, घोषणा करते हैं, अमल होता है। ये तो है नहीं एकदम ही सभी घोषणाओं पे अमल हो जाएगा। ये कह रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि और कल से अमल हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बिजली का बिल है, आदमी हर लोग गरीब भी है, रईस तो सब नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना कर दिया है कि लोग दे नहीं पा रहे। फिर दूसरे आए दिन रोज छापे लगने लगे। क्या गांवों में सबसे ज्यादा लाइट की खपत है क्या? वो तो कह रहे हैं ना, खपत होगी जब भी तो इतना बिल आ रहा है, बिना उसकी खपत। पहले हमारे यहाँ मीटर नहीं था। बंदे का 1-2 किलोवाट का कनेक्शन कर दिया, उसके बाद उन्होंने 4 का कर दिया, किसी 5 का कर दिया। लोग सब परेशान हैं। पूरा गांव का आप तहकीकात कर लें, कोई बिजली का बिल किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, सब परेशान है। अखिलेश के जमाने में ये काम नहीं था। अखिलेश जमाने में 400 रुपए 2 महीने में जाता था, 400 रुपए जाता था। अब 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने पर आ रहा है।
तो आपको लग रहा है कि उतना कमा नहीं पा रहे जितना जितना हम दे पा रहे हैं, जो हमें आप बताइए, अब पार्टी की भी बात कर लें थोड़ी सी। इस बार कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है कि आपके मुद्दों पर बातचीत कर पाएगी, काम कुछ कर पाएगी यूपी में? अखिलेश जीत के आ रहा है, अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहा है। अखिलेश जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम खुद खड़े हैं सत्ता में, हम तो मजबूत है यहाँ से, बीजेपी को लेकिन एक बात तो सुन, जो सत्ता में सत्ता के विरोधी तो वो काम होता ही है। प्रियंका जी पूरी जी जान लगा रही है कांग्रेस आएगी। अच्छा, प्रियंका जी से एक याद आ गई मुझे बात। बताइए। वैसे तो प्रियंका गांधी का, हाँ बताइए। बीजेपी पहले से भी और ऊपर जाएगी, ज्यादा सीट आएंगी बीजेपी की। हाँ जी पहले से भी खुद चुनाव नहीं लड़ अपने विपक्ष पर रहे, अखिलेश जी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे खुद ही। यहाँ देखिए, मैं प्रूफ दिखाता हूँ, कैमरा लाइए, आ जाइए आप थोड़ा। ये गाय का जो तुम कह रहे थे, ये प्रूफ है इसमें, देखो। अच्छा, ये गौशाला है, ये गौशाला, हाँ गौशाला है, ये देख लेना, ये मरी पड़ी। नंद किशोर गुर्जर के गांव गनौली में जो गौशाला बनी हुई है, आप देख सकते हो, सारी गाय जितनी भी हैं, ज्यादातर तो सभी की कोक लगी हुई है। भाई पानी की व्यवस्था कहाँ? अच्छा, ये बछड़ा कब का पड़ा हुआ है यहाँ? परसों? भाई कल की सूचना मिली हुई है हमें, बछड़ा मरा पड़ा है यहाँ जो है, और इसकी देख लो क्या दुर्गति हो रही है। देख लो, तुम ये कह रहे हो कि हाँ गौशाला नहीं क्यों चल रहा है, योगी सरकार है। देखिए, ये वीडियो है जो दिख रहा है और ये प्रूफ दिखा रहे हैं, लगी हुई है इनमें। अच्छा, जो ये पानी है, ये पानी कीड़ा भी बहुत पड़ बड़ा रही है, खाई जमी पड़ी है, ये पानी है जिनका पीने का। ये भाई गौशाला के कर्मचारी हैं, यही संभाल रहे हैं गौशाला को। ये देख लो भाइयों, भूखी प्यासी देख लो कैसे कोक लगी हुई है इन गौ माता की। चलो वो बात करो। चलिए, ये क्षेत्रवासी हैं जो दिखा रहे हैं कि अगर गौशाला की हम बात करते हैं और गौ रक्षा की हम बात करते हैं, हिंदू होते हुए, तो गौ रक्षा किस तरीके से हो रही है। वो कह रहे हैं कि गौशाला में इतना बुरा हाल है। ये आपने ही वीडियो शूट किया है? मैंने नहीं कराया, किसी ने साथ के ने कराया, पर किसी साथ हमारे, के ने हाँ बिल्कुल गाय है। नंद किशोर गुर्जर जी को क्या कहना चाहते हैं कि उस गौशाला में जाएं, देखें? पत्रकार आए थे, वहाँ पे देख के आए हैं, सब कुछ ये पक्का प्रूफ है, जाकर आप भी देख लो, पता लग जाएगा आपको। तो विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं कैमरे पर, ये बताइए। विधायक जी से कैमरे पर क्या कहना चाहते हैं कि उस पर कितना ध्यान देना चाहिए? वो ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान तो जब देंगे वो, ध्यान ही ध्यान दे ही नहीं रहे, ये देना नहीं चाहते, देना भी नहीं चाह रहे ना, दिया ही नहीं है कभी। चलिए, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि जब आप कह रहे हैं और आपके ही क्षेत्र में ये हाल है गैयाओं का, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब अच्छा, मैडम जी ये है कि ये छूट गई। एक तो हमें यहाँ कॉलेज चाहिए लड़कियों के लिए, कॉलेज आज तक नहीं बन पाया, क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, मतलब गाजियाबाद से पहले नहीं है, गाजियाबाद से पहले अच्छा, गाजियाबाद डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। लड़कियां हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर जाती हैं, एचडी कॉलेज में, एमएस कॉलेज में या एलआर में जाती हैं, लेकिन लड़कियों के यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई आईटीआई नहीं है, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब यहाँ पर कि जो भी अब यहाँ से विधायक चुने जाएंगे, सबसे पहले व्यवस्था जो होनी चाहिए वो लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा कि किसी को डिलीवरी हो, चाहे रात के 12 बजे हो, कोई यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। अच्छा, एक 50 बेड का 100 बेड का कम से कम हॉस्पिटल चाहिए, नहीं चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है, लौनी विधानसभा क्षेत्र है, क्या पूरे लौनी विधानसभा में क्या एक हॉस्पिटल नहीं चाहिए आपको? 100 बेड का चाहिए, लेकिन है सरकारी अस्पतालों की सरकार कुछ नहीं है मैडम। हाँ, ये कह रहे हैं सरकारी व्यवस्था थोड़ी कम दिख रही है, और अच्छा है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, आप अच्छा एक चीज, मन मांगे माना होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मनमानी ज्यादा होती है। अच्छा, 2-3 युवा खड़े, प्लीज जाइएगा मत, आपसे बातचीत करेंगे, रुक जाइए, जैसे भी आप बात करना चाहते हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मतलब ये होना बहुत जरूरी है। एक आदमी रईस भी है, गरीब भी है, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल हो, अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बने हैं, अच्छा पढ़ाएगा भी, और साथ में व्यवस्था मतलब हेल्थ को लेकर के भी कुछ होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ होना चाहिए। नहीं है, कितने बड़े बड़े लोग वो कह रहे हैं, वो तो क्या है, कौन सा, अगर जो और क्या झूठ बोल रहे हैं, चिरौड़ी में उन्हें यहाँ पे नहीं है हॉस्पिटल, क्यों और है, कितने बेड के हैं? नहीं है तो सरकारी, और गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, कभी उसमें कर्मचारी नहीं बैठते कोई। एक बात तो बता, कोई बच्चा हुई है वो काई का हुआ बालक चिरौड़ी में अब तक होते हैं बच्चे भी, लौनी के न्यू कहती हैं मशीन। ये लग गए अपनी बातों में। अच्छा, आपने प्रियंका गांधी की बात की थी। प्रियंका गांधी आजकल ज्यादा जोर शोर से बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और एक इमोशन कहीं ना कहीं महिलाओं का भी जुड़ जाता है। अब साथ में सपा भी आपको ये कह देती है बड़े टीवी चैनल पर कि भैया कांग्रेस है तो ठीक, पर राज्य में छोटी ही पार्टी है हमारे हिसाब से। तो सपा को कैसा देख रहे हैं इस बार? वैसे तो काफी अच्छे संबंध आपके पिछले भी रहे हैं, बताइए कैसा देख रहे हैं? वो तो हमारे संबंध तो सभी से अच्छे हैं। अच्छा, इससे तो हम कोई हमारे
हमारे दुश्मन तो है नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। कांग्रेस कैसे उभर के सामने आ पाएगी इस बार, कि कैसे दावा करेंगे लोगों के सामने कि इस बार कांग्रेस ऐसे उभर के आ पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि हमारे अच्छा भैया, कांग्रेस वासियों की भी सुन लीजिए जरा, रुक जाइए। हमारे परदेशी क्या पूरे भारत में ही रोजगार, जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लगभग 12 से 15 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं युवा। और जो लाइन लगी हुई है वो उनके तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार पर आप आवाज उठाएंगे और काम करेंगे? उठाएंगे अगर आप ठीक ठाक सीटों के साथ आ जी जी पक्का। कितना दावा इस बार करेंगे कि आपकी सीटें आ पाएंगी? क्योंकि 2024 भी आपको देखना है। 2000 वैसे तो सच्चाई है कि 2022 पे आपका ध्यान ही नहीं है, 2024 पे आपका ध्यान है, सीधी बात तो यही है। तो 2024 के लिए कैसे आश्वस्त करेंगे कि भैया इतनी सीटें इस बार यूपी में आ जाएंगी आप? देखिए, हमारी सरकार आएगी 2024, कांग्रेस की सरकार रहेगी और पूर्ण बहुमत से रहेगी। पूर्ण बहुमत से रहेगी जी। तो फिर ये बीजेपी वाले, सपा वाले क्या करेंगे भैया? आप बताइए जरा, सपा वाले क्या करेंगे? हमारी दरअसल क्या है मैडम जी, हाँ, क्या करें? सरकार तो बीजेपी की बननी है, अच्छा, सरकार बीजेपी की लग रहा है। लेकिन रीजन क्या हो रहा है, थोड़ा सुधार तो हो। बीजेपी अब का जो ना जी 200 से भी नीचे रहेगी, ये बता रहा हूँ आपको। 200 से नीचे रहेगी बिल्कुल। तो फिर विपक्ष आपस में वोट काट के रह जाएगा? बात तो ये नहीं, भी, तो ये भी है, विपक्ष जो सुनो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। विपक्ष में जो है ना, सिर्फ अखिलेश एक होके चलेंगे और सब लोग जो है अपनी मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सीट आनी है अखिलेश की जी। अच्छा, अखिलेश ही निकाल करके अखिलेश निकाल पाएंगे बिल्कुल। चलिए, वो कह रहे हैं सीट आनी चाहिए अखिलेश की। अच्छा, केजरीवाल के बारे में बताना भैया, यहाँ सभी विचारधारा के लोग मिल गए, कांग्रेसी भी मिल गए, सपाई भी मिल गए, भाजपाई भी मिल गए, और साथ में ये सदस्य नहीं, लेकिन मैं सच बात का सदस्य। केजरीवाल के सदस्य नहीं है, वो सच है। यहाँ पे इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, भाजपा ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। गैस सिलेंडर देख लो, बिजली देख लो, कुछ भी देख लो, इन्होंने बहुत महंगाई कर दी। पेट्रोल देख लो, बहुत ज्यादा महंगाई करते। सरकार किसी की भी बनती हो, लेकिन काम अच्छे होने चाहिए प्रदेश में। महंगाई पे काम होना चाहिए। बिल्कुल, महंगाई पे काम होना चाहिए। यहाँ पे अस्पताल नहीं है, अभी हमारे बड़े भाई मुकेश जी ने भी ये बात बोली है, यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। जो चीज होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होनी चाहिए वो कहीं गायब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे डिस्पेंसरी बना रखे, इनमें कोई सुविधा नहीं है पूरी तरीके से। डिस्पेंसरीज में कैसी सुविधा है? उन डिस्पेंसरी में केवल ओपीडी लगती है, भर्ती की कोई सुविधा नहीं है। हर आदमी प्राइवेट इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो प्राइवेट, फिर वो अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल खोजता है, फिर वहाँ जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोई एडमिट कराने के लिए हर परिवार सक्षम नहीं है। तो यहाँ एडमिशन की सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए। चलिए, कह रहे हैं ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिन पे मुद्दों पे बात करना चाहिए। और वाकई मैं सल्यूट भी करूंगी कि सीधे मुद्दे की बात पर आए, ना कि किसी पार्टी की बात की। मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा, एक और चीज हो जाती है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रवाद भी आप देखेंगे, राष्ट्र को भी आप देखेंगे, राष्ट्र के हित में भी आप बात करेंगे, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? राष्ट्र के हित में कोई बात नहीं है। ये पहली बात ये है, सबसे पहले इनको महंगाई पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। महंगाई पहले भी थी, राष्ट्रवाद हमसे हमारे पूर्व प्रधान जी ने पहले बोला था, 2017 में भी राष्ट्रवाद था, लेकिन सारी चीजें जो एक नॉर्मल कंडीशन में थी। सिलेंडर 417 रुपए का मिलता था, आज प्रेजेंट टाइम में 930-35 900-950 रुपए का मिल रहा है। कितने परिवारों में सिलेंडर था? अब जब जो है उस टाइम कितने परिवारों में था सिलेंडर, अब घर घर में सिलेंडर है, तो महंगाई तो होगी। हाँ, उज्ज्वला योजना काफी कारगर रही है। योजना छोड़ो, सिलेंडर तो अपने पैसा दे के ला रहे हैं, किसी का हराम का थोड़ी ना लिया है, कोई फ्री का मिल रहा है, किसी का पैसा दिया, खर्च करो, जब लेके आए हैं। ये कह रहे हैं ऐसे फ्री में थोड़ी मिल गया, अब तो गैस तो भरवानी पड़ेगी। गैस तो भरवानी तो पड़ेगी। जो और पहले सुबह 4 बजे उठते थे, गैस की लाइन में लगते थे जाके, और 2 घंटे लाइन में लगने के बाद खाली सिलेंडर घर ले आते थे। फिर अब तुरंत मिल रही है। वो कह रहे हैं सिलेंडर महंगा वैसे कुछ सुविधा तो नहीं, पहले 10 बालक पैदा हो, अब 1 बालक पैदा हो रहा, तो ये चीजों में तो अंतर है। अब ऐसी कह लगो किसी प्रकार को तुम, ये थोड़ी ना हो। वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी बात करेंगे तो वो भी देखेंगे। आप बताइए। नहीं, वो भी तो सच्चाई है ना कि 4 बजे जाके नहीं आते थे, आज 1 मिनट फोन करो, घर पे सिलेंडर आता है तुरंत। तो इसीलिए महंगा हो गया है। वो तो हो गई, इसीलिए तो महंगा हुआ भैया, सुविधा आपको मिल रही। जब सुविधा लोगे तो थोड़ा सा वहन तो करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सुविधा मिल रही है, यहाँ पे नाली है, यहाँ पे कैमरा लगाइए आप एक बार, यहाँ पे कैमरा लगाइए, सुविधा मिल रही है यहाँ पे, ये सुविधा है, देख लीजिए सुविधा। कुछ
ये पानी ये देख रहा बताते हैं, आगे शिकायत पहुंचाते हैं। पानी ले आओ ना, यहाँ पे मच्छर डेंगू फैल रहा है, बताते हैं डेंगू बीमारी की तो होगी ही ना। यहाँ पे नाली है, कहीं रोड है, दिख रहा तुम्हें, कुछ दिख रहा तो मुझे बता डेंगू दो। के शिकार यहाँ लोग हुए भी हैं। कई मर गए, अच्छा 2 मर गए एक दिन में यहाँ पे। अच्छा, एक दिन में 2 लोग भी मरे हैं। चलिए इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही मुद्दे हैं। इस बीच आप भैया कुछ कह रहे थे, आपका शुभ नाम क्या है भैया? सचिन बैसला। तो सचिन जी बताइए, क्या सुनकर के लग रहा है कि कौन ज्यादा बढ़िया है और किसके मुद्दे ज्यादा बढ़िया हैं? युवा को क्या पसंद है? देखो महंगाई कितनी बढ़ जाओ जी, वोट देंगे फिर भी बीजेपी को ही। अच्छा हाँ जी, मतलब महंगाई कितनी भी हो जाए पर बीजेपी को वोट पक्का है। पक्का जी पक्का। अच्छा, बीजेपी को जो सबसे ज्यादा भरोसा आप जताते हैं, क्यों जताते हैं बीजेपी पर? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम लग रहा है, सबसे बढ़िया सफल हो रही हैं जी सबसे ज्यादा। वो कह रहे हैं कि भैया महंगाई कितनी भी हो जाए पर हमें ये दिख रहा है कि बीजेपी हमारे लिए बढ़िया पार्टी है। ऐसा है, नाड़ काट दो बीजेपी ले आओ, नाड़ काट दो बीजेपी ले आओ, कटवा दो मरवा दो वे बीजेपी ले आओ, कुछ कर रहा भी है। जो तनख्वाह है वे तो वहाँ की वहाँ रुक कर चलेगी। साथ में ही रहते हैं मैं वैसे? ये मेरा मित्र है, खास मित्र है, पर ये खास मित्र है, पर ये तो बता दो तनख्वाह कितनी है इसकी भैया की? मित्र से इतनी दूरी कैसे हो नहीं, गई? तनख्वाह पूछ लो इनकी सैलरी कितनी आ रही है, सैलरी बढ़ाई है ना इसकी। इसकी सैलरी पूछो कितनी बढ़ा दी इसने बीजेपी ने, और घटाइए, ये घटाइए बढ़ाइए, पूछो एक बार ये पूछो। क्या करते हैं आप, व्यवसाय क्या है आपका? मैं सेल्स में हूँ, टाटा मोटर्स में। अच्छा, टाटा मोटर्स में। तो पूछना क्या चाहते हैं ये आप? पूछो कि सैलरी घटाइए बढ़ाइए, रोजगार ज्यादा मिला क्या मिला, ये ना पूछो। रोजगार पे वो कह रहे हैं, रोजगार पे थोड़ा बात होना। रोजगार तो वही है लेकिन सैलरी घटी है, महंगाई बढ़ी है थोड़ी। अच्छा, आपकी सैलरी वैसे बीजेपी चाह रहे हैं इन्होंने, वैसे चाहिए बीजेपी, इन्होंने सैलरी और कम कर दी है, रोजगार 50,000 भर्ती चाहिए। भर्ती कहाँ तुम्हारी एक भर्ती बता दो, पहले जीडीए में लगे रहे, रेलवे में लगे रहे, गवर्नमेंट लगे रहे, कहाँ गई भर्ती? प्राइवेट है वही तो उन्होंने किया है ना कि गवर्नमेंट ने अपनी सैलरी डाउन की है। ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों सेक्टर में अलग अलग आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ने कम की है ना कि सरकारी सेक्टर ने कम की है। हमारी एक चीज बताओ, पहले यहाँ पे अब जीडीए में कितने आदमी लग गए? पहले 10 आदमी लगे ग्रामीण के, एक लगा। अब यहाँ पे कोई सरकारी मुझे एक का नाम तक गिनवा दो फिलहाल की योजना में, कहाँ गई? बात बेकार लग रही है, बता दीजिए अपने खास मित्र। अच्छा, वो गायब हो गए, रुकिए जरा। अच्छा चलिए, वैसे इतनी जब बीच में बात करते हैं तो इन सब चीजों की बात होती है दोनों के बीच में। जैसे आपकी दोनों की विचारधारा अलग है, विचारधारा एक ही है हमारी, पर अलग अलग है। बीजेपी में जो कह रहा है कि महंगाई के लिए हम इसलिए खिलाफ है, बस और कोई खिलाफ। बीजेपी में है या बीजेपी के समर्थक है? दो चीजें दो समर्थक है, वो है मैंने है नहीं ना। तो वो क्यों समर्थन इतना देते? कुछ तो कभी आपको बताते होंगे। कुछ भी काम नहीं करा 5 साल में, सबसे डाउन रही है बीजेपी यहाँ क्षेत्र में। जब वो अच्छे इसे समर्थक हैं वो तो इसलिए अच्छा काम दिखा उनको, तभी तो समर्थक हुए हैं वो, तभी तो समर्थक। कुछ बढ़िया दिखा होगा जब वो बताएंगे, प्रधान जी बताएंगे। हाँ, प्रधान जी बहुत देर से एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बताता हूँ आपको। हमारा क्षेत्र जो गुजर बहुल क्षेत्र है, और हमारा जो एक हमारे राजा हुए हैं मीर भोज, बीजेपी ने क्या, योगी ने खुद महासभा की और गुजर के नाम पे काल पोत दी, जबकि वो एक हमारा माना हुआ नेता था, हमारा राजा था, और वो कह रहे हैं कि हाँ ये गुजर नहीं है, ये तो ठाकुर है। तो इससे गुजरों में बहुत बड़ा रोष है। ये कह रहे हैं कि इस बार ये भी एक मुद्दा बन जाएगा। मुद्दा तो ये बने, चलो मान लेते हैं, लेकिन देश कब आजाद हुआ था? 47 में। ये आज तक जो ये निकाल के कौन लाए? बीजेपी तो लाई है अब भी, मीर भोज को निकाल के। अब से पहले कोई मूर्ति लगी, कहीं मूर्ति लगी? इतना फेमस तो रुका पड़ जाएगा, ये मत कहो मीर भोज के बारे में। मीर भोज रहेगा। अच्छा, ये गुजर था पहले। मैं योजनाओं पे गई, आप लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा रुकिए तो सही जरा, वो सारी चीजें अलग। गलत बोल रहा है नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। जो भी देखिए, आज की वर्तमान सरकार ये कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सारी योजनाएं अभी 14 के बाद ही आई हैं। और एक नाम सुना हमने, क्या नाम है उसका? के बाद हाँ, हमने एक नाम सुना है, ट्रेंडिंग मुद्दा छेड़ रहे हैं। कंगना रनौत। उसे पहले ना सुना था आपने? जी पहले कहाँ सुना, पहले तो अब क्या बोलूं उसके बारे में। वो कहती है कि देश तो आजाद 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले तो हमें आजादी भीख में मिली है। हाँ, वो तो अभी कह रही है, कह रही है। अब आगे मैं क्या बोलूं, इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं हमारा, उनका अपमान है नहीं है क्या? जो हमारे देश के लिए नौछावर हो गए, उनका अपमान नहीं है क्या? ये देश कि जिन्होंने अपनी मेन भूमिका निभाई है आजादी पाने में, उसको जरा देर में भीख बता देना कहीं ना कहीं आहत करता है अंदर कि ये एक बहुत आने दिए वो
वो कह रही है आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली। नाम ही कहा लिया आज तक जिन्होंने देश आजाद किया। गांधी ने भी तो देश आजाद थोड़ी ना कराया था कि आज गांधी पूछ रहा है जो गांधी को भीख में मिली है। हाँ, जब जनसंघ थी ये तो अंग्रेजों के साथ थी, ये अंग्रेजों के पक्षधर थी। लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी तो पहले। ये कंगना रनौत पे आपत्ति जता रहे, बोले भैया 2014 वाला बयान सही नहीं, उसका गलत है। गलत है। हाँ, वो गलत नहीं, अब बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि कंगना रनौत का स्टेटमेंट तो हमें भी गलत लगता है। हाँ, वो गलत बात है उसकी। अच्छा, उसमें क्या क्या गलत लगा जो आप उनको समझाना चाहते हैं कि भैया मैं बीजेपी समर्थक हूँ और मैं समझाता हूँ? सरकार पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत कर रही है उसको। ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों पर देशद्रोही का केस लगना चाहिए। एक चीज बता दो मेरे को आप, ये हमारा देश है, हाँ। स्वतंत्र है। बिल्कुल। मुझे बता दो, आज जब से कांग्रेस है कोई भी पार्टी आई है सत्ता में आई है, ज्यादातर कांग्रेस रही है, हाँ। लेकिन लाल किला आज तक किसने गिरवी नहीं रखा। हाँ। लाल किला गिरवी धरोहर क्या मोदी जी की है? नहीं, देश की है। गिरवी क्यों रखा? रेल मंत्रालय पूरा गिरवी धर दिया। बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी नहीं मिल रही। उधर आगरा पहुंच जाओ आप, किसकी? शाहजहां की पत्नी की याद में बनाया था क्या नाम है वो, ताजमहल। उस पर भी आज टिकट लगा दिया। 1000 रुपये का टिकट है या 500 रुपये का है। जो बंदा वहां देखने जाएगा क्या वो देख सकता है उनको? दूसरे की कवर को इमारतों को देखे, जो सक्षम नहीं होगा वो नहीं देख पाएगा। चलिए, अच्छा दूसरा बताइए, मैं पहले बताऊंगा। दूसरा, बच्चों को जब ठेकेदार प्रथा चल गई, जिस बच्चों को नौकरी 40,000 30,000 की मिलती गवर्नमेंट के थ्रू, या रिटायरमेंट होता था बंदा नौकरी करने के बाद, जब पूरे जीवन भर उसमें घोड़े घाल कमाता है, जब लास्ट में रिटायरमेंट होता है तो उसके पास क्या रहता है? बच्चों को दे देता है, ब्याह शादी करता है, मकान दुकान बनाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। केवल एक पेंशन रहती थी, वो पेंशन आज बीजेपी ने खत्म कर दी 2002 में। उसके बाद आज क्या रहा? बुढ़े को कौन रोटी देगा उसको? ऐसे बहुत है गांवों में जो आज सरकारी प्राइवेट एक ही नौकरी कर दी। अच्छा, एक और चीज, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की कि बहुत सारी चीजों को प्राइवेट नौकरी नहीं है। ठीक, बच्चों को आज आप देख लेना, चीज सरकारी 10 साल पीछे आप देख लेना, 10 साल पीछे देख लेना, काम में ला दिया हमने। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। मेरा कुछ सवाल है। जब कोई चीज ऐसी पड़ी है, उनका कहना है कि जब कोई चीज ऐसी पड़ी है, अगर उसको हमने काम में ला दिया, लाइक आप अपना ट्रैक्टर ही समझ लीजिए, आप नहीं चला पा रहे हैं उसको, अब वो काम में ला दिया आपने, ठीक है, कोई बटाई पे काम कर रहा है, आपने उसे दे दिया कि भैया ठीक है किराया दे दीजिएगा हमारा, ठीक। उसके बाद अगर वो काम में आ गए तो दिक्कत क्या है? उनका कहना है कोई चीज वैसे ही पड़ी है, अगर उसको प्राइवेट कर दिया तो दिक्कत क्या है? अब इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राइवेट करने से मैंने जो मुझे 10 रुपए मिल रहे थे, वो 2 रुपए मिल रहे हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, पर जो प्राइवेट करने के पहले 10 रुपए मिल रहे थे, अब वो 2 रुपए मिल रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि भैया टिकट तो पहले भी था, पर अब ज्यादा, अब थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं, टिकट पहले से ही है उसमें। हाँ, बढ़वा दो, इनकी सबकी करवाया कि 1-1 लाख रुपए सैलरी करवा दो। चाचा बिल्कुल कुछ बोलते हैं पहले। चाचा फौज में थे इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, ये हाँ, चाचा अब सारे खुल के बताएंगे क्लियर बात। तो आप बिल्कुल फ्रैंक रहे हैं उनसे। नहीं, ये हमारे अंकल जी हैं, इसलिए थोड़ा उठा बैठने का फ्रैंकली बताएंगे थोड़ा। चलिए, ये सारी बीजेपी आने में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो हमें सुविधा चाहिए वो नहीं दे पाई। रियली बात तो ये है कि अगर बीजेपी आती है तो हमें दिक्कत उससे भी नहीं थी। उन्होंने जो, पर ये है अब हम थोड़ा मजबूत होकर सो रहे हैं, यानी पहले गुंडागर्दी थी, लेकिन कम मानते हैं कि कम हुई है। कम ही है। ये तो योगी ने अच्छा किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है जो हमें चाहिए, मगर जो हमें चाहिए वो एजुकेशन है, वो इतनी हाईएस्ट कर दी, नहीं पढ़ा पा रहा बच्चों को, वो नहीं दे पा रहा। प्राइवेट स्कूल में फीस 5-5 10 रुपए। ये इसका बच्ची है, इसका बच्ची का 5000 रुपये फीस जाता है 5th क्लास में, इसकी औकात है कितनी? 500 रुपये देने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो फीस भी एक नॉर्मल सैलरी के हिसाब से नहीं, तो हम बच्चा तो अच्छा नहीं पढ़ा नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो फिर वही रीजन आएगा कि पढ़ाए ना पढ़ाए। चलिए, वो कह रहे हैं जब नहीं पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? तो जो ज्ञान की चीजें कम से कम उनमें तो राहत मिलनी चाहिए। किसानों को है, अब 2000 रुपये प्रति 6 महीने में देते हैं, 4000 रुपये साल का दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ के साथ साथ और काम भी तो हमें चाहिए ना, जो हमें खाने के हैं, पीने के हैं, कपड़ा पहनने के हैं, तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे? चलिए, वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत बीजेपी कहाँ मिलेगा जब उसकी कीमत बढ़ गई है। भाई जो सामान लग रहा है, खाद बढ़ गया, खाद की कीमत बढ़ा दी, उसकी क्वांटिटी कम कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, आप सपा को समर्थन देते हैं, वो कह रहे हैं हमें बीजेपी से आपत्ति नहीं है, तो जब वो कमियां गिना रहे तो लग रहा है कि थोड़ा सा रुख आपकी तरफ आने वाला है इस बार? नहीं, बिल्कुल आएगा। लोग जो है
देखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर ये सरकार अब क्या आ गई, इस देश से बेच देगी, सारी जो कमाई का धंधा सब बेच दिया इन्होंने। जैसे रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, डिफेंस की वो बेच रहे हैं जिनमें बहन जो बहुत बड़ी इनकम हो रही है। आम जनता परिभाषा नहीं समझ पाती है प्राइवेटाइजेशन की। वो कहते थे कि बेच दी, हमने कहाँ बेच दी? नहीं बेच दिया उन्होंने। मेरे पास वकील साहब है। हाँ, बेचा ऐसे दिया जैसे कि दिल्ली में MTNL था। MTNL पहले प्राइवेटेशन में करा, अब कहाँ है वो, खत्म हो गया ना। ऐसे ही जो किसान भी ले प्राइवेटेशन में जाएगा, किसान खत्म। जैसे एयर इंडिया थी, सबसे नंबर 1 की कंपनी थी, लेकिन आज कहाँ प्राइवेटेशन में जाते खत्म हो गए। तो आप समझते हैं कि जहाँ प्राइवेट जैसा नाम जुड़ा वहाँ सारी प्राइवेट जैसी, क्योंकि हर कंपनी के ये तर्ज पे चल रहे हैं फॉरेन की तरफ से। हाँ। जो विदेशी तर्ज है उन पे, लेकिन उनकी सुविधाएं उस कंपनी को नहीं दे पाते, वो बंद हो जाती हैं, लॉस दिखाएंगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज प्राइवेट हो जाती है तो हमें आशंका है कि कब वो बंद हो जाए, कब क्या हो। 15 से 1 महीने पहले आपने सबने सुना होगा कोयले पे कि कोयले की खपत कम है, कोयला खराब होगा, कोयले पे पैसा नहीं है। मुद्दा ये वो मुद्दा ये है कि जो लाइट है वो प्राइवेशन में चली जाएगी, और जो आदमी जो किसान 500 रुपये पर मंथ बिजली यूज कर रहा है, अब वो 2500 रुपये हो जाएगी। महंगाई हो जाएगी बिल्कुल। पेट्रोल डीजल जो महंगे हो रहे हैं, जो महंगाई, जो खाद्य पदार्थ बढ़ रहे हैं, एक किराया 50,000 रुपये था। मान लो कि महाराष्ट्र से प्याज आ रही है, उसके प्याज लोडिंग हुआ वो थी 50,000 रुपये की, लेकिन उस पर किराया है महाराष्ट्र से हमारे यहाँ मंडी तक आने तक 2 लाख रुपए। तब प्याज कितने ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जब आप डीजल के दाम कर दो, खाद्य पदार्थ बढ़ा दीजिए, सारी चीजें महंगी होती तो खुद ही चली जाएंगी, क्योंकि एक से दूसरी जगह जाने का साधन केवल यही बन जाता है और कोई साधन नहीं है, और उसी के कारण सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो सरकार ने, इनको लगता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया है, ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कह रहे हैं कि महंगाई जब फ्यूल बढ़ जाएगा तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी पे प्रहार कर दिया। अच्छा, बहुत सारी विचारधाराएं अलग अलग थी, वो बीजेपी से थे, तो इस बार कितना आश्वस्त करते हैं आम जनता को कि भैया बीजेपी समर्थक जो है वो समझ ले कितनी सीटें आने वाली हैं? 300 प्लस आएंगे। अच्छा, 300 प्लस आने वाली है। खुश होकर के कह रहे हैं 300 प्लस आने वाली है। आप बताइएगा अखिलेश यादव कितनी मानते हैं कि कितनी? इनकी 300 में से 1 बिंदी हटा दो, 30 रह जाएंगे। चलिए, वो अपनी गिनती काउंट ही नहीं करते, वो 0 हटाना चाहते हैं उनकी, और कह रहे 30 आ जाएंगी, जो बची कुची है वो हमारे हिस्से में आ जाएंगी। ये है सर्वे लोनी विधानसभा का। पर फिलहाल जो लोनी वासी हैं, हमें बताते रहिए आपके किस क्षेत्र में कहाँ लोकेशन पर आना है, क्योंकि सर्वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें यह तय नहीं होता कि सरकार किसकी आ रही है और किसकी जा रही है। मेन तय ये होता है कि कॉमन समस्याएं हैं क्या आप लोगों की, जो सरकार तक पहुंचानी चाहिए, या फिर वो लोग जो अभी संकल्प पत्र तैयार करेंगे उनको क्या क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, जो आम समस्याएं हैं आम जनता की। फिलहाल के लिए नमस्कार।